26 दिसंबर 1925 को भारत में एक पार्टी का उदय होता है। उस पार्टी का नाम सीपीआई है। ऐसे में कह सकते हैं कि सीपीआई अपने 100 साल का सफर को आज पूरा किया है। 100 साल के सफर को पूरा करने के बाद आज राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में तमाम सीपीआई के नेता मौजूद रहे। सीपीआई के नेताओं ने सबसे पहले वेदी पर अपने पुष्पांजलि की, उसके बाद 100 सालों का गाथा का बयान किया। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सीपीआई पिछले दिनों संघर्ष करते हुए नजर आई, 2025 में भी एक बार फिर से सीपीआई का संघर्ष जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से सीपीआई की जो राजनीति रही है, सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने मजदूरों का, मजलूमों का और गरीब किसानों का आवाज उठाते हुए नजर आए। तो क्या कुछ 2025 में सीपीआई का मुद्दे होंगे, और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए चलिए हम आपको सुनाते हैं सीपीआई का महासचिव महेंद्र पाठक क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए पहले हम आपको सुना देते हैं। जो शासन था उसके खिलाफ हमारी पार्टी हजारों हजार की संख्या में शहादत दे करके देश की आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाई। तब के अंग्रेजों से लेकर के आजादी मिलने के बाद भी महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, शोषित पीड़ित की आवाज बन करके लगातार किसान मजदूर की आवाज बनती रही हमारी पार्टी। देश के अंदर कई तरह की बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, कई लोग आए, कई लोग गए, कई तरह की खामियां, कई तरह की खूबियां लोगों को देखने और सुनने को मिला। लेकिन विकट परिस्थिति में भी हमारे साथी डिगे नहीं, हिले नहीं, पीछे मैदान छोड़कर भागे नहीं। जिस तरह से अंग्रेजों से मुकाबला हमारी पार्टी ने किया, उसी तरह से आजादी के बाद भी देश के जो दुश्मन थे, वैसे जो लोग थे जो महाजनी करते थे, जो जमींदारी करते थे, उनके जो अवशेष अंग्रेजों की जो बचे हुए थे सामंत के रूप में, उन सामंतियों के खिलाफ भी हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है। और जब देश की आजादी जब मिला तो देश की जो अर्थव्यवस्था था, उस अर्थव्यवस्था की कैसे सुदृढ़ हो, कैसे ठीक ठाक किया जाए, उसके लिए भी हमारी पार्टी पहल की। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सोवियत के विघटन के बाद भी, सोवियत उसके बावजूद, और जब सोवियत था जहाँ पर रूस कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकारें थी, वहां पे हमारा शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका भी दिया। तो देश के आजादी के बाद देश में कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा योगदान है। जो इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में जो उद्योगों की जाल देश के अंदर जो बिछा है, जो यहाँ पर एचईसी से लेके हटिया, बोकारो, भिलाई, राउरकेला से लेकर के, अगर सचमुच कहा जाए तो यह कम्युनिस्टों का देन है, कम्युनिस्टों की सोच की देन है कि सरकार और वहाँ के लोग आकर के हमको मदद किया और देश के अंदर हमको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, यहाँ के लिए रोजगार पैदा करने के लिए। जब हम गुलाम थे, हमारा कुछ नहीं था, वैसी परिस्थिति में जब हमारे पास जब आजादी मिला तो उसके बाद उसमें 10 लाख लोगों को भी खाने के लिए अनाज हम पैदा नहीं कर पाते थे। वैसी परिस्थिति में एक संघर्ष का एक बड़ी गाथा हमारे साथ है। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे पार्टी के पूर्वजों ने एक बड़ी शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके, अपने आप को न्यौछावर करके आज इस देश को सींचने के काम अगर कोई किया है, उसका सबसे बड़ी योगदान जो है से वह कम्युनिस्ट पार्टी की है। अगर आप जाकर के देखेंगे जहां पर आजादी की लड़ाई में जहां काला पानी हुआ, वहां एक भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग वहां नहीं मिलेंगे। वहां अगर सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो कम्युनिस्टों की लाइन लगा हुआ है। वहां पे आप पत्थर पर खुदे हुए आप देखेंगे तो वहां हमारे सबसे ज्यादा हमारे साथी काला पानी के सफर किए, अंग्रेजों ने जिन पर जुल्म ढालने की कोशिश किया, उतनी लड़ाई को लड़ते हुए आज हमारा 100 साल का एक सफर हमने पार किया है। हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, हमने कभी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने गद्दी के लिए संघर्ष नहीं किया। इस देश के अंदर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों की भलाई के लिए, इस देश के आवाम के लिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक लंबा सफर, जो हमारी शहादत का गाथा है, शहादत का लाइन लगा हुआ है, पूरे देश में शहादत हमारे साथियों ने जो दिया है उसकी लाइन बिछा हुआ है, लाशें बिछी हुई है, जिसकी शहादत के बल पे आज 100 साल का सफर
हम पूरा किए हैं। और गर्व के साथ हम कह सकते हैं देश के अंदर जितने भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में सब में दाग लग चुकी है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो बदनाम हो चुके हैं। लेकिन हम राज्य सत्ता में भी रहे, चाहे बंगाल के कोनों में रहे, ये आज हम केरल की धरती पर भी हैं, कहीं एक उंगली दिखाने वाला कोई भी ईडी सीडी केंद्र सरकार राज्य सरकार या कोई एक किसी को भी एक उंगली दिखाने की जगह हम लाल झंडे को लोगों ने नहीं दिया है। हम बेदाग होकर के हम देश के किसान मजदूर के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। हम आज तमाम देश के किसान मजदूर छात्र नौजवान देश के आवाम को आज 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं कि आप हमें संघर्ष में साथ दिया। आगे जो आने वाला दिन जो 2025 की जो शुरुआत होने जा रहा है वह 2025 में हमारा एक संगठन का वर्ष होगा। पूरे देश में हम सांगठनिक ढांचा को नीचे जमीन से लेकर के जो हमारा ब्रांच है, शाखा है, अंचल है, जिला है, राज्य है और पूरे देश की पैमाने पर हम मूल्यांकन करेंगे कि 100 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया। इसीलिए हम पूरे धरती के जो नीचे हमारी तबका है उसका हम एक सम्मेलन का शुरुआत 2025 में हम करेंगे। जो हमारा अंतिम उसका जो होगा राज्य के स्तर पर 23, 24, 25 जुलाई को इसी रांची में हम मूल्यांकन करेंगे अपने राज्य का। उसके बाद चंडीगढ़ में हमारा जो है तो सितंबर में हम चंडीगढ़ में पूरे देश भर के जो मूल्यांकन करेंगे कि हमने 100 वर्ष में क्या पाया, क्या खोया और आने वाले दिन में हमारा कैसा संघर्ष होगा, कैसी हमारी लड़ाई होगी। इन सारे चीजों के हम मूल्यांकन करके जो है आगे की संघर्ष का 2025 जो आ रहा है उसमें हमारा संगठन सम्मेलन और संघर्ष का जो है ये हमारा वर्ष होगा। और अगला जो हमारा जो पीढ़ी होगा, हमारा जो अगला जो लड़ाई होगा, हमारा अगला जो सोच होगा, उन पर जो है से हम मूल्यांकन करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उन तमाम साथियों को जिसने 100 साल की सफर में हमें साथ दिया, अपने आप को शहीद होकर के अपने आप को कर्ब कुर्बानी दे करके इस लाल झंडा को और लाल करने की जो कोशिश किया है, उन तमाम साथियों को मैं अपने ओर से सलाम पेश करता हूँ।